You are currently the only person in this conference. ए मम्मी आवाज कम कर दो ने। Hello, good morning everyone. कल लास्ट टॉपिक क्या कराया था हम लोगों ने? ज्वाइन करा दिए थे ना? अच्छा ठीक है, ज्वाइन करा दिए थे तो फिर अब वो फॉरन की देख लेते हैं आज, है ना? ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? प्रॉपर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है एवरीवन, ओके लेट्स स्टार्ट। आज इमरान ने ज्वाइन नहीं किया। इमरान का पता नहीं अब तक वो इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ माई सीक्वली। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल जो ज्वाइन पढ़ा था, ठीक है ना? तो ज्वाइन किस काम में आता है? दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना या दो टेबल को जोड़ने के लिए। अच्छा, इंटरनली कोई उनमें रिलेशनशिप थी? मतलब उनमें इंटरनली तो कोई रिलेशनशिप नहीं थी ना? जैसे मान लीजिए हम कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, वो हो पा रहा था ना? ऐसा तो नहीं था ना कि मान लीजिए एक कस्टमर जो था किसी ऑर्डर का प्लेस लगा, किसी प्रोडक्ट आईडी का ऑर्डर लगा रहा था और वो प्रोडक्ट आईडी नहीं थी अवेलेबल, तो ऑर्डर लगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं था ना? या अगर कोई ऑर्डर लगाया जा रहा है उसमें कस्टमर आईडी जो अपने दी है वो अवेलेबल ना हो तब भी ऑर्डर ना लगा, ऐसे भी नहीं था ना? ऑर्डर प्लेस हो जाता था। तभी आप लोगों ने 5 ऑर्डर लगाए, लेकिन रेलिवेंट ऑर्डर कितने मिले थे? केवल 2। ठीक है ना? कि एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें ना कस्टमर आईडी मैच हो रही थी, ना ऑर्डर आईडी, ना प्रोडक्ट आईडी। एक ऐसा था जिसमें कस्टमर आईडी मैच नहीं होती, एक में प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं हो रही थी। बट हर तरीके का ऑर्डर प्लेस हो पा रहा था, राइट ना? बट ये ठीक थोड़ी ना है। कोई हमारे स्टूडेंट एडमिशन लेने आए और हम उसका उस कोर्स में एडमिशन ले रहे जो कोर्स हम कराते ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, राइट? और एडमिशन हो जाए, वो एंट्री हो भी जाए तो गलत है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही दो टेबल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप पहले से बना लेंगे। ठीक है, दो टेबल से पहले से रिलेशनशिप बना देंगे कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर मान लो स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल ले कि स्टूडेंट अगर अवेलेबल होगा, स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, वो कोर्स अवेलेबल होगा तभी वो एडमिशन बुक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना?
चलो ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं फिर, देख सीखते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग जो स्कूल कॉलेज एक ड्रॉप डेटाबेस, और कॉलेज के नाम का डेटाबेस में जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ, या स्कूल के नाम का भी ड्रॉप कर देते हैं, चलिए ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ से क्रिएट करते हैं न्यू डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नाम का डेटाबेस करते हैं क्रिएट हम लोग। ऐसा भी आप बना सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं कहूँ क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, तो क्या होगा वो, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बन जाएगा, वरना तो फिर क्या होगा, नहीं है तो फिर वो एरर दे देगा कि भाई नहीं बन पाया, क्योंकि वो मतलब फिर वो एरर दे सकता है मे बी, राइट ना। एक सेकंड रुको जरा। ऑनलाइन माई कंप्यूटर कंपाइलर कहाँ है इसका, प्रोग्राम इस पे मिल जाएगा क्या, प्रोग्राम इस पे है, ठीक है, ये रहा ना। कस्टमर ऑर्डर शिपिंग, ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसे बोल रहा है ना, तो इसी में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ है क्या। हम्म, जो टेबल बनी हुई है मतलब उनको यूज कर सकते हैं, ये है चक्कर, है ना। कोई ऑनलाइन कंपाइलर और माइस्क्ल वर्कबेंच चाहिए तो ऑनलाइन ही हो जाएगा यार। डिजिटल। रीड ओनली, मतलब वो डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता, वरना बहुत चाहिए होगा ना। ठीक है चलो ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करा हमने, डेटाबेस क्रिएट हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो इफ नॉट एग्जिस्ट लिख रखा है आप लोगों ने, मतलब अगर अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो क्रिएट हो जाएगा ना। इसको रन किया, देखिए नीचे क्या हुआ आपके पास ना, एरर नहीं आ रही, एक वार्निंग आ रही है कि कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस बिकॉज कॉलेज डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप लोग इस तरह इफ नॉट एग्जिस्ट लगा सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट हो जाएगा, एग्जिस्ट करता है तो वार्निंग दे देगा दैट ऑलरेडी क्रिएटेड या ऑलरेडी अवेलेबल, राइट ना। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारे पास, इसको यूज करते, यूज कॉलेज। फॉर एन एग्जाम्पल क्या करते हैं, एक हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, एक टेबल और एक स्टूडेंट और एक कोर्स यहाँ पर टेबल बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट और कोर्स का। तो हम लोग जो है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और स्टूडेंट में ये बताएंगे कि कौन सा कोर्स ले रहा है या कौन सा कोर्स करता है, राइट ना। तो क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग विद नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल है आपके पास, इसके नाम पे लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी आप लोगों ने इंटीग्रेट ऐप का लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रेट ऐप का लिख दिया, प्राइमरी कीज को बना लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपके पास हो गया, राइट। इसके बाद स्टूडेंट का नेम, नेम आपने लगा लिया, वार कैर लगा लिया आप लोगों ने, ये 100 लेंथ देकर के आप बोल देंगे नॉट नल, तो स्टूडेंट का नेम हो गया आपके पास, ठीक है। एक स्टूडेंट का जो है वो एड्रेस ले लो, चाहे तो एड्रेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट टू मच। और उसके बाद यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने कोर्स आईडी नाम का कॉलम बना लिया इंटीगर, नॉट नल, कि उसे खाली नहीं छोड़ना, ये तो बताना पड़ेगा वो कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है ना। ये आपने बना लिया, इसको हमने बना लिया टेबल को, टेबल क्रिएट हो गया, एक टेबल बनाया विद नेम स्टूडेंट, और उसमें 4 कॉलम बनाए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और कस्टम कोर्स का आईडी, कोर्स आईडी और बताएंगे आप लोग, राइट ना। ये क्यों लिखा है,
प्राइमरी की मतलब डुप्लीकेट नहीं आ सकता इस कॉलम में, आईडी वाले कॉलम में, यानी कि एक रोल नंबर जिसको मिल गया उसको दोबारा दूसरे पर्सन को वो सेम रोल नंबर नहीं मिलेगा, इस कॉलम में डुप्लीकेट नहीं आ सकता। दूसरा मतलब है प्राइमरी की का कि इस कॉलम के अंदर ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, आईडी तो देनी पड़ेगी, ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कि इसकी आईडी पता नहीं बाद में दे देंगे, बाद में अपडेट कर देंगे, ना हो सकता है ऐसा, नल नहीं आ सकता इसमें डेटा तो इंसर्ट करना पड़ेगा। तीसरा फायदा, इस प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में हम लोग फॉरेन की बना सकते हैं, जो अभी सीखेंगे, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट से ये होगा, मान लो एक पर्सन की आईडी 101 दे दी, अगली बार किसी की आईडी बस बताओ, वो ऑटोमेटिक 102 103 104 खुद एंटर करता रहेगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, क्या ऑटो इंक्रीज होती रहेगी आपकी आईडी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे आपके पास यहाँ पे डेटा को कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, तो हमने बोला कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल हम लोगों ने इंसर्ट किया, ठीक है ना, स्टूडेंट वाले टेबल पे हम लोग कुछ भी, चलो सब कुछ डेटा हम खुद ही इंसर्ट कर लेते हैं, वैल्यूज। अब यहाँ बताया स्टूडेंट का आईडी मान लीजिए 101 है, स्टूडेंट का जो नाम है वो मान लीजिए राहुल कुमार हो गया, स्टूडेंट नोएडा का रहने वाला है और कौन सा कोर्स कर रहा है, वो 302 नंबर का कोर्स कर रहा है, 302, ठीक है ना। बताओ 302 नंबर में कौन सा कोर्स है, पता ही नहीं, और लेकिन फिर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ये है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम है, यानी कि कल वाला जैसे ही है कि कल जैसे ही आपके पास है ना, भाई इतना क्यों करना है यार, दो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। एक 101 हो गया, एक 102 ले लेते हैं, 102 आप लोगों ने ये ले लिया और यहाँ पे लिख दिया कि ये रवि कुमार है आपके पास, ये नाम चेंज कर देते हैं, हरीश कर दिया और इसको दिल्ली का दिखा दिया हम लोगों ने, है ना। और मान लीजिए ये जो है वो 301 नाम का कोर्स कर रहा है, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो गया। आप कहेंगे कि सिलेक्ट करके दिखाओ सभी डेटा फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट ना, तो प्रिंट करके दिखा भी देगा, देखो 101 राहुल कुमार फ्रॉम नोएडा 302 कोर्स कर रहा है, 102 हरीश कुमार फ्रॉम दिल्ली 301 कोर्स कर रहा है अवेलेबल, राइट ना। लेकिन वो तो है ही नहीं कोई टेबल इसके अंदर के, हाँ अभी जो है आपके 5 क्लासेस हो चुकी है ना अपनी 6-1, ऐसा तो है ही नहीं कि 301 और 302 नाम का जब कोर्स अवेलेबल नहीं है तो इंसर्ट क्यों हो गया ये, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। अभी आप लोग जो है वो कोर्स वाला टेबल अब बनाना शुरू करेंगे, कि क्रिएट किया हम लोगों ने एक टेबल, उसका नाम रख दिया कोर्स। यहाँ आप लोगों ने बताया कि इस कोर्स वाले टेबल के अंदर मैं एक कोर्स आईडी रखूंगा जो कि इंटीगर होगा, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, राइट। और कोर्स का एक होगा नेम, कोर्स नेम को बैरकेयर में रख लिया चलिए हम लोगों ने। और क्या रखेंगे आप लोग, बस कोर्स का प्राइस और रख लेते हैं, ठीक है ना। ये कोर्स की फीस क्या होगी, ये हो गया आपके पास डेसिमल 8/2 अपने रख लिया और इसको करा लिया रन, हो गया। अभी इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू कोर्स वाले टेबल में आपने बोला कि इसमें इंसर्ट कर देते हैं, वैल्यूज हमें बता देते हैं डायरेक्ट सब, है ना। कि 301 इज माई कोर्स था ना हमारे पास, 301 किसी स्टूडेंट ने लिया था, 301 था हमारे पास, और 301 हमारे पास मान लीजिए पाइथन फुल स्टैक है, ठीक है ना। और उसका प्राइस मान लीजिए ये हो सकता है, ठीक। दूसरा एक और लेते हैं, 302 हमारे पास जो है वो मान लीजिए कि वो डेटा इंजीनियरिंग है, और इसका प्राइस जो है मान लीजिए वो ये हो सकता है, ठीक है। रन कराया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि सिलेक्ट करना है एवरीथिंग फ्रॉम कोर्स, तो कोर्स इंसर्ट हो जाएगा ना, COURS आ रहा है ना। अब क्या है कि आपने क्या किया, जब टेबल को बनाया तो टेबल को बनाते समय ये ध्यान रखा कि दो टेबल के बीच में एक ना एक ऐसा कॉलम बनाया जो दोनों में कैसा है, कॉमन है। वो कौन सा कॉलम है, कस्टमर आईडी, वो स्टूडेंट वाले में भी और इसमें भी। इसके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबलों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी कहूँ कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से ये थोड़ी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कौन सा वाला कोर्स कर रहा है, नहीं पता चल रहा ना। पर हम क्या करेंगे, इस टेबल से कस्टमर कोर्स वाले आईडी को जोड़ लेंगे, टेबल को जोड़ लेंगे, कैसे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिखने के बाद हमने बोल दिया कि साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। कौन सा कोर्स, कौन सा टेबल ज्वाइन कर देंगे, कोर्स वाला, कैसे, यूजिंग कोर्स आईडी, ठीक है ना, यूजिंग कोर्स आईडी। एंटर किया, देखिए कोर्स आईडी को जोड़ते समय आ गया। नहीं, अगर आपको रेलिवेंट डेटा चाहिए तो होना चाहिए, रेलिवेंट डेटा नहीं चाहिए तो क्रॉस ज्वाइन लग जाएगा, हर एक रो हर दूसरे टेबल के हर रो के साथ प्रिंट होगी, मैच टेबल बनेगा। अगर 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो 5 पंजे 25 रोज प्रिंट होंगी, जो कि है ना, रेलिवेंट डेटा तो नहीं है। लेकिन हाँ, विदाउट सेम कॉलम पॉसिबल है ज्वाइन लगाना, है ना। इंटरव्यू पूछा जाता है, हाँ रेलिवेंट तो डेटा यही है,
वो तो रेलिवेंट है ही नहीं यार, रेलिवेंट डेटा तो यही है। लेकिन पॉसिबल है कि आप लोग बिना सेम कॉलम के भी, मतलब बिना कॉमन कॉलम के भी ज्वाइन लगा सकते हैं, और मोस्टली क्या लगता है, क्रॉस ज्वाइन लगता है ना। या फिर इसका अलावा एक और है, वो कौन सा है, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन तो सब खुद में सेम टेबल सेम कॉलम तो हो गई, है ना। एक टेबल जब सेल्फ जुड़ जाएगी तो खुद सेम कॉलम तो हो गई, ठीक है, पॉसिबल है। वेल ये आपके पास हो गया है ना, स्टार ज्वाइन। क्या बिना कॉमन कॉलम के ज्वाइन पॉसिबल है? आंसर इज नो, मोस्टली लोगों का यही रहता है, दिमाग में तो यही रहता है ना, अगर कॉमन कॉलम नहीं तो कैसे लगेगा ज्वाइन। हम्म, क्योंकि रेलिवेंट दिमाग में नहीं आता। बट इरेलीवेंट तो लग सकता है, क्रॉस लग सकता है, सेल्फ लग सकता है, तो वहां पे आंसर नो निकल जाता है मोस्ट स्टूडेंट का, ये है प्रॉब्लम। ठीक है ना। आप यूजिंग लगा सकते हैं, यूजिंग के अलावा आप लोग जो ऑन लगा सकते हैं ना, कि स्टूडेंट वाली टेबल में आपके पास एक कॉलम है, उसका नाम है कोर्स आईडी, उसकी वैल्यू अगर बराबर है कोर्स वाली टेबल की कोर्स आईडी की, तो यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हैं इरा डेटा। ठीक है, तो आप ऐसी ज्वाइन लगा सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक, और ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है तब भी वो डेटा इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आपने बोला मान लीजिए, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, कि स्टूडेंट का जो आईडी है वो है 103, स्टूडेंट का जो नाम है वो है आपके पास रमनदीप। अब प्रॉब्लम, इस रमनदीप जो जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, इसको हम कोर्स दे रहे हैं 303। अब ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं, फिर भी डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है नहीं। और हम कहेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें दिखाई भी देगा, है ना। हालांकि जब ज्वाइन लगाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, क्यों, 303 आपका कोर्स है ही नहीं, तो नहीं दिखाई दे रहा, ये कल जैसे ही हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन की को, ये आता है बस फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, बेसिकली फॉरेन की इज यूज टू एस्टैब्लिश और क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इंटरनली। अब ये देखिए, ये है बेनिफिट इसमें ना, इंटरनल रिलेशनशिप जॉइंट से भी लग जाता है रिलेशनशिप, तो लेकिन वो सिर्फ क्या है, फिजिकल डेटा पे अवेलेबल, मतलब बाहर की सब डेटा अवेलेबल है, आउटर लेवल पे अवेलेबल है, मैच कर रहा है डेटा तो प्रिंट हो गया, अदरवाइज नहीं। ये क्या इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा डेटा, मतलब अगर मान लीजिए मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ रमनदीप को कौन सा कोर्स दे दो, 303, तो ये चेक करेगा कि 303 को कौन सा कोर्स, अगर 303 को कोई कोर्स है ही नहीं तो रमनदीप को नहीं दिया जाएगा, ये इंसर्ट होगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिलेशनशिप इंटरनली हो गया, कि इंटरनली दो टेबल कैसी है, कनेक्टेड है, तो वो कैसे हो सकती है, फॉरेन की में हो सकती है। फॉरेन की कैसे बनता है, अब देखते हैं दोबारा से, हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने डेटाबेस, कौन सा वाला, कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया था ना हमने, कॉलेज कॉलेज डेटाबेस मैंने ऐसे कर दिया ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, दोबारा बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, दोबारा से हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बनाया, अरे क्या है ये, दोबारा बनाया हम लोगों ने, ठीक है, इसको यूज किया हम लोगों ने, और बनाते हैं फिर से हम लोग एक। अब देखिए जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट वाला टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल बनाना है मुझे, यही बनेगा, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी यहाँ बताते हैं कि कोर्स आईडी जो ना यहाँ पे सिंपल कॉलम नहीं होगा, ये फॉरेन की होगा। फॉरेन की मतलब कि ये कॉलम, कोर्स आईडी नाम का कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, किसी एक टेबल में जो प्राइमरी की है ना, उसे किसी दूसरे टेबल में क्या बना सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं। मैंने बताया था अभी कि प्राइमरी की पे तीन क्वालिटी होती है, पहला ये, इसमें यूनिक वैल्यू आता है, डुप्लीकेट नहीं आ सकता। दूसरी क्वालिटी, प्राइमरी की वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं रह सकती। और तीसरी क्वालिटी कि इस कॉलम को किसी दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बना सकते हैं। फॉरेन की बनाने से क्या होगा, रिलेशनशिप बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कस्टमर, ये जो कोर्स आईडी है आपके पास, इस कोर्स आईडी वाले कॉलम को जब आप टेबल बना रहे होंगे अपना ये वाला, तो इसके अंदर इसको प्राइमरी की तो बनाएंगे ना, राइट। जब बनाएंगे तो इसका मतलब इस कोर्स आईडी वाले कॉलम को यहाँ क्या बना सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको यहाँ फॉरेन की बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा आपके पास, कि यहाँ पे आप बता दिया कि ये मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ फॉरेन की, कौन से कॉलम को फॉरेन की बनाने जा रहा हूँ, कस्टमर आईडी, ओ सॉरी कोर्स आईडी की, ठीक है ना। लेकिन ऐसे तो बता दिया कि ये फॉरेन की बनाने के लिए जा रहा हूँ, पर ये तो बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन की जो बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कॉलम कस्टमर आईडी, ये किसी दूसरे टेबल से कनेक्टेड है जहां पर ये प्राइमरी की है, वो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपने लिख दिया यहाँ पे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, किसका रेफरेंस जोड़ना है, किससे, कौन सा टेबल से, उस टेबल से, उसमें कौन सा कॉलम है,
कोर्स आईडी। देखिए इस तरीके से बनेगा आपके पास एक फॉरेन की, देख लीजिए फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कोर्स नाम का टेबल उसमें है, सॉरी कोर्स आईडी है ना, रेफरेंसेस की कोर्स आईडी ये वाला कॉलम को फॉरेन की बना दो, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। रेफरेंस जोड़ना किससे, इसको कोर्स नाम के टेबल की कोर्स आईडी वाले कॉलम से जोड़ दो। समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं। जैसे अपने से बनाएंगे एरर आ जाएगी। देखिए नीचे एरर आ रही है, क्यों, आपने कह दिया कोर्स वाले टेबल के साथ रिलेशनशिप बना दो, और कोर्स नाम का तो कोई टेबल ही नहीं है, कोर्स नाम का तो कोई टेबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या पता चलता है कि स्टूडेंट वाले टेबल से बनाना पड़ेगा पहले कोर्स वाला टेबल। ठीक है, तो हम चलते हैं और पहले क्या करते हैं, पहले कोर्स वाला टेबल बनाते हैं। ये रहा कोर्स वाला टेबल। अब देखिए यहाँ पे पहले कोर्स वाला टेबल बनाया आपने, एंटर किया, देखिए बन गया नीचे, नो प्रॉब्लम, है ना। अब कोर्स वाले टेबल में एक कॉलम है कस्टमर आईडी, है ना, वो कॉलम कैसा है, यानी कि इस कॉलम को मैं किसी दूसरे टेबल में क्या बना सकता हूँ, जो कि बना रहा हूँ, देखो है कि नहीं, अभी अवेलेबल है ना, अभी इसको चलाऊंगा रन हो जाएगा, सी, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे पास कोर्स और स्टूडेंट नाम का दोनों टेबल बन गया। कौन सा टेबल पहले बनाना पड़ा, कोर्स वाला, क्यों, क्योंकि उस टेबल का कॉलम मुझे स्टूडेंट वाले टेबल में समझाना था कि ये फॉरेन की है, यहाँ से जोड़ दो इसको, और वो जब था ही नहीं तो कैसे जोड़ता हूँ, इसलिए एरर आ गया। इसलिए पहले कोर्स वाला टेबल बनाना पड़ा, फिर कौन सा टेबल बन गया, स्टूडेंट वाला टेबल बन गया। अब ये दोनों टेबल आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है ना, अब ये दोनों टेबल आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। यस शालिनी बोलिए। सर जब हम कोर्स में ऑलरेडी हम प्राइमरी की लगा रहे हैं एंड स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की, तो फिर से स्टूडेंट टेबल शालिनी में माइक माइक शायद माइक थोड़ा दूर हो रहा है आपका लैपटॉप का, शायद माइक दूर। एम आई ऑडिबल? हाँ लेकिन बहुत कम, स्लो, धीरे, चलिए बताइए। I'm saying why do we need स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी क्यों क्यों बना रहे हैं, जब स्टूडेंट आईडी को नहीं, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी को नहीं बना रहे, कोर्स आईडी को बना रहे हैं। अंडर स्टूडेंट टेबल is it necessary to write student id as primary key auto increment? एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ बेबी बताइए। हाँ हाँ हाँ, फैब्रिक कर रहे हैं, देखो फैब्रिक और डब्ल्यू दो चीजें हैं, और प्लस वो है OBI है। ये डेटा इंजीनियरिंग में आ जाएगा दोनों टॉपिक। हम्म हम्म हाँ, नहीं एक भी मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से ये मेरे हिसाब से हाँ, एक काम करो, एक बार ना कंटेंट देखो उसका आप लोग अपने यहाँ, जो DP203 है ना, क्या बोलते हैं उसको, अजूरे का जो वो डेटा इंजीनियरिंग वाला कोर्स, उसे देखो एक बार, है ना, उसे, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है। हाँ जी शालिनी, देखो यहाँ पे ऐसा है आपके पास, यहाँ दोनों टेबल अलग बना के, कोर्स अलग बना के, स्टूडेंट बना अलग बना करके काम चल रहा था हमारा अच्छे से, है ना, अभी मैंने करके दिखाया, दोनों में डेटा इंसर्ट हुआ, किया हमने, हो गया, है ना, दोनों में रिलेशनशिप बनाई, जॉइन लगाया हमने, बना, रेलेवेंट डेटा पे निकाल लिया, है ना। लेकिन क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब किसी स्टूडेंट के डेटा को इंसर्ट किया गया, जब स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट किया गया और हमने कोई आईडी बताया कि 303 नंबर का कोड दे दो, और 303 वाला कोर्स अवेलेबल था ही नहीं हमारे पास, तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए था, वो इंसर्ट हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल के बीच में इंटरनल कनेक्शन बना सकते हैं। इंटरनल कनेक्शन बनाने के लिए क्या होगा, या तो स्टूडेंट वाले टेबल में कोर्स वाले टेबल को क्या बनाओ, कोर्स वाले टेबल का कॉलम प्राइमरी की बना दो, या फिर कोर्स वाले टेबल के अंदर जो है वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट वाला टेबल है, स्टूडेंट वाला जो कॉलम है ये स्टूडेंट है, इसको यहाँ पे फॉरेन की बना देंगे। अब क्योंकि जो हमारे पास जो तरीका है वो यही है ना कि स्टूडेंट का बताएगा कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, कोर्स में थोड़ी लिखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कर रहा है, क्योंकि एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट कर सकते हैं, तो मल्टीपल स्टूडेंट इंसर्ट करके उन्हें सेम आईडी दी जा सकती है कि 301 कोर्स कर रहा है, ये भी 301 कर रहा है, ये भी 301 कर रहा है, तो ऐसे तो बनेगा। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है कि कोर्स वाले टेबल का कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है इसको क्या बना देंगे, फॉरेन की बना देंगे, कौन से टेबल में, स्टूडेंट वाले टेबल में। इससे क्या हुआ, दोनों टेबल इंटरनली कनेक्टेड हो जाएंगे। अब अगर मैं स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर कहता हूँ कि इसके अंदर इंसर्ट करना है मुझे स्टूडेंट वाले टेबल में डेटा,
और इसमें क्या क्या इंसर्ट करना है, इसके अंदर सभी वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम लोग, कि हम बताएंगे स्टूडेंट का आईडी मेरा 101 है, और इसके अंदर मैंने कहा कि जो स्टूडेंट का नाम है वो रमन है, ठीक है। और मैंने बता दिया इसको कि मान लीजिए वो नोएडा का रहने वाला है, और वो हमारे से 301 कोर्स करा है। तो क्या 301 पे कौन सा कोर्स है? कोई भी नहीं, अभी हमने इंसर्ट कब किया? नहीं किया ना। तो इंसर्ट करने पे नीचे एरर आ गई, देखो, कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो, ये चाइल्ड टेबल हो गई आपके पास। स्टूडेंट पेरेंट टेबल कौन हो गया? कोर्स। कोर्स आईडी है ही नहीं तो आप यूज भी नहीं कर सकते, यानी कि टेबल कैसी होगी? इंटरनली कनेक्टेड हो गई। शालिनी, यू गॉट द आंसर? No, my question is student ID को आपने प्राइमरी की क्यों बनाया? स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया? ऊपर आपने एक स्टेटमेंट लिखा है स्टूडेंट ID इंटीजर प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की क्यों बनाया? करेक्ट, मेरे को ये पूछना है। जब ऑलरेडी कोर्स आईडी में हमारे पास प्राइमरी की है, वो उसको हमने रेफर किया फॉरेन की के लिए स्टूडेंट कॉलम में, तो इज इट नेसेसरी हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की यहाँ लिखें? सिर्फ इतना जानना। शालिनी, ये तो शुरू में निखिल ने पूछा था, मैंने आंसर किया था। किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाने का मतलब है कि उस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। किसी भी स्टूडेंट को सेम आईडी नहीं मिलेगी। 2 राहुल हो सकते हैं, 2 रमन हो सकते हैं, पर 2 स्टूडेंट के नाम सेम भले ही हो, लेकिन उनकी कभी भी आईडी सेम नहीं हो सकते, रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो यानी कि हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की। कि अगर हम फोर्सफुली कहेंगे ना कि इसका नाम भी, इसका भी आईडी 101 है, दूसरे का भी आईडी 101 है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है वो? प्राइमरी की। दूसरी क्वालिटी प्राइमरी की ये है कि उसके अंदर कोई भी ब्लैंक नहीं रह सकता, यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसे को इंसर्ट नहीं कर सकते जिसका कोई आईडी हो ही ना। ये क्वालिटी मिलती है प्राइमरी की बनाने से, अच्छा, गॉट इट। क्योंकि ये है दोनों ना? में प्राइमरी की हमने बनाया है, तो मुझे लगा अगर एक टेबल में प्राइमरी की है तो दूसरे में लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, दूसरे में लगा सकते, एक टेबल में एक प्राइमरी की बन सकती है, दूसरी नहीं बन सकती। एक ठीक टेबल में है। एक प्राइमरी की बन सकती है, दो नहीं बन सकती, ठीक है। जैसे अब कोर्स देखिए में यहाँ, प्राइमरी की और स्टूडेंट में प्राइमरी की और कोई और टेबल हो तो सब में हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं टू गेट यूनिक वैल्यूज। हाँ, एक टेबल में प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, तीसरा लास्ट क्वालिटी ये है प्राइमरी की का, कि अगर किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाया है तो जरूरत पड़ने पे आप उस सेम कॉलम को किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की बना सकते हैं, बस। यानी कि अगर आप मुझसे कहते कोर्स नेम को फॉरेन की बना दो, नहीं बनेगा। कोर्स फी को कोर्स वो बना दो, फॉरेन की नहीं बनेगा। फॉरेन की कौन सा कॉलम बन सकता है? केवल जो कि क्या हो? तो प्राइमरी की बनाने से 3 क्वालिटी मिली। डुप्लीकेट नहीं आ सकता, नल नहीं रह सकता, और उसे दूसरे टेबल में प्राइमरी की बनाया जा सकता है। नाउ डेटा, ये क्या हुआ? दोनों टेबल आपस में क्या हुआ? इंटरनली कनेक्टेड हो गए, स्टूडेंट और कोर्स वाला, राइट ना? तो वो डेटा देखो इंसर्ट नहीं हो रहा, राइट ना? एरर आ रही है नीचे। तो अगर 301 नंबर अगर आपको इंसर्ट करना है इसमें, तो पहले 301 नंबर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के पहले पता चल गया कि अभी हमारे पास जो है ना वो पेरेंट की है, पेरेंट जो है हमारे पास वो कोर्स वाला टेबल है। पहले कोर्स इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलो कोर्स इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कि 301 मेरे पास एक कोर्स है, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने डेटा इंजीनियरिंग। डिलीट कर दिया ना सब, तो वो तो है ही नहीं। अगर होता तो ये तो इंसर्ट हो जाता अभी। डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स हमारे पास, बोले सब ये रेट है हमारे पास, ठीक है, ओके। 302 हम बुलाते हैं अभी। 302 हम कुछ और नाम लिख देंगे ना, जैसे कि पाइथन डीएसए हमारे पास हो गया, 302 पाइथन डीएसए हो गया। और इसका जो है वो ये कोर्स हो गया आपके पास, ठीक है। रन। अभी देखिए मेरे पास 301 302 है, 2 कोर्स है मेरे पास, इंसर्ट भी हो गया। अगर मैं कहूँ कि सिलेक्ट करके दिखाओ तो दिखा भी देगा मेरे को फ्रॉम कोर्स टेबल, राइट ना। और अब मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट वाले टेबल में से इंसर्ट कर दो रमन को। रमन को कौन सा कोर्स दिया है? क्या 301 हमारे कोर्स वाले टेबल में है? ये इंसर्ट हो जाएगा, देखो, डन हो गया ना। अगर आप कहेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो वो स्टूडेंट टेबल को आपको दिखा देगा, ये रहा, ठीक है ना। नीचे मतलब यहाँ कोई डेटा नहीं है, ये हमेशा रहेगा, लास्ट में तो रहेगा। लास्ट मतलब यहाँ नल का मतलब है सारे लोग का कि यहाँ पर टेबल खत्म हो चुका है, एंड, है ना। जब नया डेटा इंसर्ट कर देंगे तो नया आ जाएगा नीचे, फिर उसके नीचे नल पहुंच जाएगा। नल हमेशा आखिरी रो होगी पूरी कंप्लीट, बाय डिफॉल्ट, है ना, ऐसा। ऑनलाइन बताओ, बात समझ में आई? नहीं? अरे ऑनलाइन कुछ तो बोल दो, हाँ ना, कुछ भी चलेगा। डन हो गया? अच्छा,
अब मान लीजिए मैंने इसे कहा एक काम करिए, डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम कोर्स वाले टेबल से डिलीट करते हैं। मेरे को ना बेसिकली कोर्स नंबर 10301 नहीं चाहिए, है ना। तो डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी 301, इसको डिलीट करते हैं। देखिए एरर आ रही है, सी क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट रो ए फॉरन की कांस्टेंट फेल। भाई देखो ऐसा है, पेरेंट रो को डिलीट नहीं कर सकते आप क्योंकि फॉरन की फेल हो रही है। कैसे? और 301 नंबर का जो कोर्स है, क्या उसे कोई स्टूडेंट कर रहा है? अगर मैं 301 ही मिटा दूंगा तो कैसे पता चलेगा वो कौन सा कोर्स कर रहा था? टेबल्स आर इंटरनली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉरन की। अगर मैं कहूं कि 302 आप लोग जो है वो लगा दीजिए, है ना, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है क्योंकि कोई भी इसे यूज नहीं करा। देखिए रन करा है, हो गया। देखिए नीचे राइट का कलर राइट आ रहा है, चेक करो। कोर्स आपके पास 301 एक कोर्स बचा, 302 चला गया, स्टिल 301 नॉट पॉसिबल, है ना, नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि फॉरन की कांस्टेंट फेल हो रहा है आपके पास, है ना। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं लिखते क्योंकि नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर यूजिंग दिस, हम यूज कर रहे हैं ना इसे, तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। अब इसे डिलीट अगर करना है तो कैसे किया जाएगा फिर? या तो फॉरन की हटा दो या फिर वो स्टूडेंट ही डिलीट कर दो। जो वो स्टूडेंट होगा नहीं रमनदीप, तो रमन यानी कि कोई कोर्स कर ही ना, अगर रमन ही नहीं रहेगा तो कोर्स कौन कर रहा है? 301 कोई नहीं कर रहा ना, उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं 301 क्योंकि अब वो 301 यूज में नहीं है, तभी डिलीट हो सकता है 301। और बोलो समझ में आई? दूसरा हमने कहा ठीक है एक काम करो, अपडेट करते हैं कोर्स वाले टेबल को। हम कह रहे हैं कि सेट कर दो कोर्स आईडी की जगह पे 305, ठीक है ना। कहाँ पे? जहां आपके पास कोर्स का आईडी अभी है 301, मतलब 301 वाले को 305 कर देते हैं। 301 जहां आईडी है उसको 305 कर देते हैं। हमने रन कराया, फेल। तो कैसे कर देंगे आप चेंज? 301 का ही यूज हो रहा है ना। अगर वो 301 305 हो गया तो कैसे पता चलेगा रमन कौन सा कोर्स कर रहा था? यानी कि टेबल्स आर इंटरनली कनेक्टेड, ठीक है ना। तो अगेन ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि हम लोग इस आईडी को यूज कर रहे हैं। यूज नहीं करे तो हो जाता। अभी जैसे मान लो ये रन कराया मैंने, ठीक है, और ये रन कराने के बाद यहाँ पर हम बोले कि अपडेट, मतलब अभी मेरे पास, सॉरी, मतलब अभी मेरे पास जो है ना वो कोर्स है 301 302 दोनों है, राइट। मैं कह रहा हूँ अपडेट कर दीजिए कोर्स को, सेट करना है जहाँ पे कस्टमर आईडी आपके पास 305 कर देना। कस्टमर आईडी कहाँ? जहाँ पे कस्टमर आईडी 302। अब 302 कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। रन करो, देखो चल गया यार। चेक करोगे वो चेंज भी हो गया, देखो 305 हो गया आईडी, वो कहीं यूज नहीं हो रहा। लेकिन 301 को नहीं बदल सकते आप क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले यूज हो रही है। तो टेबल्स कैसी होगी? टेबल्स आपस में इंटरनली जो है वो कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात ये, है ना। अब आप कह रहे हैं सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है यार, ये 301 को आप 305 करना चाह रहे हो तो 305 होने दो ना। और जहां पे रमन 301 कर रहा था वहां भी 305 हो जाए ऑटोमेटिकली। और कोर्स की डिटेल थोड़ी बदल रहे हैं, नाम वही, फीस वही, सब कुछ सेम है। आईडी तो बदल रहे हैं, आईडी बदलने की जरूरत पड़ी बदल दो आईडी। लेकिन जहां पर आईडी जब ये कनेक्टेड है इंटरनली, तो रमन जब 301 कर रहा था और हम 301 को 305 कर, तो रमन को भी क्या हो जाना? 305 हो जाना चाहिए। इसे प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो वो करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग? फिर से यहाँ पे करते हैं हम लोग ड्रॉप डेटाबेस, इसका नाम है कॉलेज। अब ये बात ही बता दी पड़ेगी आपको पहले से। मान लीजिए कोर्स वाला टेबल ये आपके पास आ गया, तो पहले तो कोर्स वाला टेबल बनाना पड़ेगा, आपको पता ही है ना, वरना होगा ही नहीं आपके पास। तो यहाँ से पहले उससे कोर्स वाला टेबल तो तब बनेगा जब पहले हम डेटाबेस बना लें, उसे यूज कर ले। चलो, तो ये देखिए हमने ड्रॉप किया डेटाबेस, पहले एक नया डेटाबेस बनाया, फिर उसे यूज किया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम कोर्स वाला टेबल बना लेते हैं। अभी स्टूडेंट वाला टेबल बन सकता है, राइट ना, कि फॉरन की कैसे बनेगी मैंने स्टूडेंट वाले टेबल में। अब आगे स्टूडेंट वाला टेबल। तो देखिए जब स्टूडेंट आप टेबल बना रहे थे ना, तो यही आपको बता देना चाहिए कि अगर आप डिलीट करें तो डिलीट कर, या अपडेट करें तो दोनों साइड में अपडेट हो जाना चाहिए। वो यही बता सकते हैं आपको, ठीक है। कैसे बता सकते हैं कि ऑन अपडेट कास्केड, दैट्स इट। आपको लिखना है ऑन अपडेट कास्केड। इतना लिखने से क्या होगा, ये कास्केडिंग चलेगी इसके अंदर। अगर आपने यहाँ की को अपडेट किया तो वहां भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली चाइल्ड वाले रो में। अगर आपने 301 रमन कोर्स कर रहा था, आपने कहा 300 वाले एक वाले कोर्स की आईडी 305 कर दीजिए, तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर भी रमनदीप की भी आईडी 301 से कितनी हो जाएगी? 305 ऑटोमेटिकली चेंज
हो जाएगी बिना आपके चेंज करे। ठीक है, डन है। फॉरेन की पे ही लिखी जाएगी साहब, कि फॉरेन की अगर आपने फॉरेन की पे कुछ भी अपडेट किया तो कास्केडिंग हो जाएगी। फॉरेन की आपने बदलाव करा तो वहां भी चेंजेस हो जाएगा, है ना। और अब डिलीट करें, डिलीट भी नहीं होता। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑन डिलीट कास्केड, ये भी पॉसिबल है। अब क्या होगा, अगर कोई कोर्स डिलीट करा तो उस कोर्स को जितने भी स्टूडेंट कर रहे थे वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता है, बट ये पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। ऑन अपडेट कास्केड से क्या होगा आपके पास, वो यही है, ऑन अपडेट कास्केड से आपके पास आईडी चेंज होगी, ये यूज होता है इंडस्ट्री में। ऑन डिलीट कास्केड नहीं होता। इन्फॉर्मेशन लूज कौन करेगा भाई, है कि नहीं। ये डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस क्यों जिंदा है, इसीलिए ना, क्योंकि डेटा लोग बचा रहे हैं, डेटा सेव करते हैं, डेटा वो डिलीट नहीं करते। जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से करते हैं ना परमानेंट डिलीट अकाउंट, और सिर्फ आपकी नजर में है, डेटा हमेशा सेव रहता है, ऑलवेज। जो आपने अपलोड किया वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। एक इमेज सेंड कर दिया डिलीट फॉर एवरीवन, वो आपके लिए है, ठीक है ना, सिस्टम के सर्वर में हमेशा अवेलेबल है। तो ऐसे डेटा लूज नहीं होता, डेटा रहता है हमारे पास, तो ऑन डिलीट कास्केड कभी भी काम नहीं करता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल मैं ऑन डिलीट कास्केड लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको इसका इम्पैक्ट दिखा सकूं, राइट ना। हालांकि वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है। चलो रन करा दिया, देखिए टेबल बन गया हमारे पास। तो अभी तो पहले कोर्स इंसर्ट करना पड़ेगा ना यार, बिना कोर्स इंसर्ट करे आप कैसे स्टूडेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट ना। पहले हमने क्या किया, कोर्स इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ये रहा मेरे पास, डन। इसको रन कराया, ठीक है, पढ़ के देखा आपने, आ गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट को इंसर्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, कि 301 वो कोर्स कर रहा है, हो जाएगा ना इंसर्ट। तो 301 कोर्स है, ये इंसर्ट हो गया। अगर आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, तो हाँ स्टूडेंट वाला टेबल में डेटा इंसर्ट हो, डेटा दिखा देगा। देखिए है आपके पास 101 रमन, रमन क्या कर रहा है, नोडल नोडवर 301 नंबर का कोर्स कर रहा है। 301 नंबर कौन सा कोर्स है, वो ज्वाइन लगा के निकाल लेना, वो तो है ही, लेकिन इंटरनली कनेक्टेड है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि अपडेट कर दीजिए कोर्स वाले टेबल को, ठीक है, और क्या अपडेट करना है कि यहाँ सेट कर दो कि कोर्स की आईडी कितनी होगी, 305 हो गई आपके पास, 305 हो गई। कहां पर, जहां कोर्स का आईडी था 301, राइट। रन कराया, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। आप चेक करेंगे कोर्स तो दिखा देगा 305 नंबर है डेटा इंजीनियरिंग का। 301 था, वो क्या हो गया, 305 हो गया। लेकिन स्टूडेंट जो कुछ 301 कर रहा था उसका क्या हुआ, वो भी यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। देखो ये है बेनिफिट ऑन कास्ट अपडेट का, है ना। अब क्या है, अपडेट होने को रुकेगा नहीं, हो जाएगा अपडेट, ठीक। कैस्केड, कैस्केड से कैस्केडिंग हो जाएगी आपके पास, जो यहाँ अपडेशन करा, जो यहाँ चेंजेस करोगे वो वहां भी हो जाएगा ऑन द फॉरेन की कॉलम। कोर्स आईडी अपडेट वहां पे करोगे तो कर दो, रमन को बोल दो 301 नहीं 302 नहीं 302 करता है वो, ये बोल दो। तो 302 क्यों बदलेगा यार, 302 नाम का कोर्स है नहीं अवेलेबल कोर्स वाले टेबल में, है ना। अब 306 करो, वो अपडेट ही नहीं होगा, कहेगा पेरेंट रो में 306 नंबर का कोर्स है ही नहीं। रमनदीप को कौन सा कोर्स दे सकते हो, केवल वो जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल हो, 306 है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो सिर्फ अपडेट में भी वही की दे सकते हो या फिर वही कोर्स अपडेट कर सकते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। जैसे करके देख लेते हैं यार, अपडेट, अपडेट कौन सा कोर्स कर रहे हैं हम लोग, कौन सा टेबल अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट। सेट कर रहा है कि कोर्स आईडी को कर दीजिए 308, वो कोई कोर्स है ही नहीं यार। वेयर, जहां स्टूडेंट की आईडी है 101, वो कोई आईडी नहीं एंटर किया, देखिए नीचे आ रहा है कैन नॉट अपडेट और अपडेट अ चाइल्ड रो, है ना, क्योंकि फॉरन की कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। यानी कि 308 नाम का कोई कोर्स नहीं है। और 302 लिख देते आप, चल जाता है यार, देखो डन। स्टूडेंट चेक कर लो, 302 मिल गया। अब वो डेटा इंजीनियरिंग नहीं करता, अब वो पाइथन डीएसए कोर्स कर रहा है, ठीक है ना, कि 302 पर कौन सा कोर्स है, पाइथन डीएसए। अभी आप कहेंगे 302 को चेंज कर दो, 302 को कोर्स कुछ और कर दो, मतलब 305 कर दीजिए 302 को, ऐसा बोला आपने। अब 305 नंबर तो पहले से कोर्स अवेलेबल है, ये नहीं चलेगा क्योंकि वो प्राइमरी की कॉलम है, प्राइमरी की में कभी डुप्लीकेट की
नहीं हो सकते। आप बोले 301 कर दो, वो चल जाएगा, 302 को 301 कर दो, चल गया, देखो यार, है ना। अभी आप चेक करके देखो कोर्स को, ये आ गया आपके पास 301 और 305, ठीक है ना। खैर रमन कौन सा कोर्स कर रहा है, 301 कर रहा है, मतलब यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जबकि 302 बोला था हमने इससे, ठीक है। और अगर आप लोग कहते हैं कि डिलीट करना है मुझे कोर्स वाली टेबल से, डिलीट फ्रॉम कोर्स, कोर्स वाला डिलीट करना है मुझे, क्या डिलीट करना है, वेयर कोर्स आईडी बराबर 305, तो 305 में कर ही नहीं रहा ना, तो डिलीट हो गया आपके पास। आप चेक करेंगे क्वेश्चन में 305 गया, 301 बचा है, 301 कौन कर रहा है, रमन कर रहा है ना। अब आपने कहा मुझे 301 भी डिलीट करना है, अब 301 तो रमन कर रहा है ना यार, लेकिन फिर भी डिलीट हो गया, ठीक है। कोर्स चेक करेंगे आप लोग, कोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ, स्टूडेंट भी अवेलेबल नहीं रहा, स्टूडेंट भी डिलीट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर 301 डिलीट कर दिया हमने, तो फिर कौन सा कोर्स कर रहा था स्टूडेंट, ये नहीं बता सकते ना आप, तो वो भी डिलीट हो जाएगा, हालांकि इंडस्ट्री में यूज होता नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन क्या बोलते हो, पूरी कहानी समझ में आ गई, अच्छी स्टोरी नहीं। एवरीवन ऑनलाइन बताइए, समझ में आया आज वाला, शालिनी समझ में आ गया। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर, जैसे कि अभी तक आप कह रहे थे कि हम फॉरेन की वजह से स्टूडेंट आईडी जो हो रहा है वो डिलीट नहीं कर सकते, लास्ट वाला आई मिस्ड इट, कैसे आपने डिलीट कर दिया? नहीं आया समझ में यार। आई एम सेइंग अभी तक हम स्टूडेंट आईडी डिलीट नहीं कर पा रहे थे ना, बिकॉज वो कोर्स चल रहा था फॉरेन की डिफरेंस की वजह से, लास्ट में शायद आपने अभी डिलीट कर दिया, वो डिलीट कर देंगे एक बार फिर से? ऑन डिलीट कैस्केड की बात कर रहे हो, सर दोनों टेबल खाली कैसे होता है ये कुछ? वो टेबल खाली कैसे हो गया स्टूडेंट वाला, हाँ जी। हाँ ठीक है, गुड, ओके। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब टेबल बनाई ना स्टूडेंट वाली, तो स्टूडेंट वाले टेबल में हमने बताया कि देखो ऐसा है यार, ये जो कस्टमर वाला कॉलम है ना, ये जो बना हुआ है, ये फॉरवर्ड किया और यहाँ पे लगा दिया था ऑन डिलीट कास्केड। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्स वाले टेबल से आपने कोई भी कोर्स आईडी को डिलीट किया, और वो कोर्स आईडी वाला टेबल जो है, वो डेटा जो वो यहाँ यूज हो रहा है टेबल से, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 301 डिलीट किया कोर्स वाले टेबल से, क्योंकि 301 कोर्स मेरा रमन कर रहा था, और रमन कौन से टेबल में था, स्टूडेंट टेबल में था, तो स्टूडेंट वाले टेबल से रमन भी ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, ये है, ठीक है। यानी कि आप हाँ हाँ ड्यू टू डिलीट कास्केड। हाँ, ऑन डिलीट कास्केड से आप ऑन डिलीट कास्केड हटा देंगे, तो डिलीट करने ही नहीं देगा फिर वो, जब तक कोर्स आईडी कहीं यूज हो रही है वो डिलीट करने ही नहीं देगा, वो ज्यादा बेटर है, वैसे ही काम चलता है। ऑन अपडेट कास्केड तो आप लगाते हैं, ताकि अगर आप लोग कोई एक की चेंज करें किसी कोर्स की, तो वो दूसरी भी चेंज हो जाए, नो प्रॉब्लम, उसमें नुकसान भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन वाला एक्सरसाइज दिया था मैंने आप लोगों को, लगा के देखो एक्सरसाइज क्या, हाँ सर ऑलमोस्ट डन है, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं बस नीचे। ऑलमोस्ट डन है, ओके शालिनी ऑलमोस्ट डन है। फिर सर मुझे तो आ जाता है, पर जब एक्सरसाइज करता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं मुकेश, देखो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा, नो प्रॉब्लम। एक एक्सरसाइज को आराम से लगा लो, लग रहा है ठीक है जितना लग रहा है, बाकी थोड़ा हेल्प ले लो मुझसे, पूछ लो, बाकी थोड़ा सा क्या नाम है चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प ले लो, उसके बाद जब दोबारा से एक्सरसाइज को लगाओगे तो आपको आने लगेगा, है ना। लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे करके। तब तक एक काम करते हैं, आज वाले के लिए ना आप लोग इस एक एक्सरसाइज दी है मैंने, जिसके अंदर फॉरेन की और जॉइंट्स दोनों को मिलाकर कंबाइन करके मैंने एक वो दिया है आपके पास, है ना। फॉरेन की और जॉइंट्स मिला के एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को लगा के देखो, इसमें सेक्शन 1 वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की का है ना, बाकी सेक्शन जो उसको प्रैक्टिस के लिए लगाओ, इसको फॉरेन की और जॉइंट दोनों को मिला करके साथ में अप्लाई करके देखो कैसे काम करता है, तो आ जाएगा। उस टेबल उसके अंदर पूरा स्कीमा भी दे रखा है कि डेटाबेस बनना है, डेटाबेस में टेबल्स बननी है, टेबल्स में कॉलम बनने हैं, वो भी है, प्लस फिर क्वेश्चंस भी है। सर रिमूव कैसे करते हैं फॉरेन की को? रिमूव कैसे करते हैं, मॉडिफाई मॉडिफाई कर देंगे आप बस। सर वो बता देंगे। डिस्क्राइब CRIB डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल रन, ये आ रहा है आपके पास कस्टमर आईडी, ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा रहा है आपके पास मल्टी की, है ना।
तो मल्टी मतलब ये फॉरेन की आता है, जब मल्टी ऐसे लिखा आएगा तो वहां पे इसका मतलब फॉरेन की के फॉरेन की इस पे लगा हुआ है, कौन सा वेरिएबल पे, स्टूडेंट वेरिएबल। आपने बोला अल्टर टेबल कौन सा वाला, स्टूडेंट, अपने को क्या करना है, कौन से वाले कॉलम को, ई किस टाइप का होगा, और ये साथ में नॉट नल होगा। इसको रन करा लेते हैं, दोबारा डिस्क्राइब किया। नहीं हटा, एक बार चेक कर लेते हैं यार। रिमूव फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की फ्रॉम ए कॉलम। देखो यार मुकेश, बस ऐसे करके हम लोग हेल्प ले लेते हैं यार, कि चैट जीपीटी से थोड़ा सीख लेते हैं, एक दो बार देख लेंगे उसके बाद याद रह जाएगा, बस अच्छा। हटाएंगे कैसे, अल्टर टेबल ड्रॉप लिखना है, ओके। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नहीं कर रहे, मॉडिफाइड डेटा टाइप चेंज करने के लिए होगा, है ना, एक इस बात को लिख देते हैं, चेंज डेटा टाइप इफ यू वांट, राइट। अल्टर टेबल, टेबल का नेम है, क्या करना होगा, ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना होगा, फॉरेन की, कौन से वाले कॉलम से, कस्टमर आईडी से, है ना, यही है ना। इसको रन कराते, अभी कुछ बोल रहा है, कैन नॉट ड्रॉप कस्टमर आईडी, चेक एट द कॉलम की एग्जिस्ट, डिस्क्राइब स्टूडेंट। सर एक कमांड बताइए ना, शो डिस्क्राइब करके ऐसे, क्या बोल रहे हो, सर रेफरेंस निकलते ना, CID शो डिस्क्राइब टेबल, जैसे कमांड होती है जिससे कि हम रेफरेंस निकालते हैं। हाँ देखिए देखिए एक मिनट, फॉरेन की, फॉरेन की कोर्स आईडी पूरा बताया क्या, रेफरेंसेस, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखे क्या, वो कह रहा फॉरेन की का नेम लिख दो, नेम, तो शो फॉरेन की का नेम लिख दो, वो कह रहा था फॉरेन की का नेम लिख दो, नेम ही तो लिखा हमने। फॉरेन की का नाम निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। डिस्प्ले फॉरेन की नेम, फॉरेन की नेम्स, तुम्हारे मैंने बोला शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे मैंने बोला शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो इसने बताया ये आ रहा है आपके पास, स्टूडेंट क्रिएट टेबल, फॉरेन की का नाम कैसे लेके आए, फॉरेन की का नाम कैसे निकाले, की के नाम निकालने पड़ेंगे, नाम क्या डिस्प्ले करते हैं, हाउ टू डिस, स्कीमा में चेक करोगे, एक मिनट, राइट क्लिक, रिफ्रेश, कॉलेज टेबल, टेबल छोड़ो, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास स्टोर पेज ऑफ व्यू, ये आ गया टेबल, टेबल आपके पास स्टूडेंट वाला टेबल है, ये रहा, इसके अंदर आएगा फॉरेन की रहा, ये रहा आपके पास, ये आ गया आपके पास स्टूडेंट अंडरस्कोर IBF के। अब ये तो ठीक है, चलो निकाल दिया, लेकिन मैं इस पर थोड़ी काम करूंगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर IBFK_1, इसको किया रन, ये रन हो गया आपके पास। अब चेक करेंगे तो फॉरेन की हट गया आ जाएगा, नहीं है ना, कैन नॉट ड्रॉप, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हटा दिया हमने। यहाँ पे मल्टी तो लिखा रहा है, बाकी शायद हट गया वो, देखते हैं एक बार। डेटा, डेटा तो है ही नहीं यार, रामन इंसर्ट करेंगे, 301 हो गया, और मान लीजिए यहाँ कह रहा हूँ 306 इंसर्ट कर दो, है ना, 102 पर 306 हो गया इंसर्ट, क्यों 306 नाम की तो थी नहीं पर इंसर्ट हो गया, इसका मतलब फॉरेन की हट गया, तो हट तो ऐसे जाएगा, है ना, इसको लिख देते हैं ड्रॉप फॉरेन की। बस एक बार देखना पड़ेगा नाम कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ड्रॉप
फॉरेन की। एक मिनट, 2 बार चेक करके देखते हैं हम लोग कैसे डिस्प्ले कराते हैं। हाउ टू डिस्प्ले फॉरेन कीज इन अ टेबल, ठीक है ना। सर शो क्रिएट टेबल अगर हम उस पे चलाएं तो जो ब्लैक वाली स्क्रीन होती है तो उस पे आ जाएगा शायद। हाँ वही, 1 मिनट रुक जाओ जरा। शो टेबल ऑर्डर आएगा ऐसे ही यार, लेकिन बस ये है कि शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आ तो गया होगा, लेकिन दिखाइए यार कितना लेंथ खोलेंगे इसकी। व्रैप ऑल सेल कंटेंट क्लिक करके, हाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। वह बड़ा मुश्किल है। सर अब तो आपने अच्छा हटा दिया। अब तो हटा दिया मैंने, हाँ। चलो यार ठीक है, देखते हैं इसके अंदर अगर आता है कि नहीं आता है, एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ड्रॉप किया, क्रिएट किया, ये बनाया, कोर्स बना दिया मैंने, और ये बना दिया स्टूडेंट। और अब चला के देखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट ठीक। या स्टूडेंट अंडरस्कोर IBFK_1 यहाँ देखने को मिलेगा। फॉरन की का नाम ऐसे हटेगा, है ना। ये आपका तरीका होगा। तो ये आ गया आपके पास, चेक चेक फॉरेन की नहीं, ठीक है ना। बस यार ये तरीका होगा, इस तरह आप लोग बना लो, इसको कर लो। बस चलो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी मैंने आपको भेज दिया। फॉरेन की प्लस ज्वाइन की एक्सरसाइज है, उसमें सेक्शन 1 में फॉरेन की के क्वेश्चन है, उसे लगा लो। फिर साथ में ज्वाइन और फॉरेन की मिला करके आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, है ना मुकेश। जैसे अभी हमने किया ना, बस एक्सरसाइज लिया और एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो कभी कभी क्या है कि कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो उसे क्या है, चैट जीपीटी से या क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो आप, तो कोई ना कोई हेल्प कर देगा। इफ आई एम फ्री तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा तुरंत भाई, ठीक है। तो कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, तो उसे क्या बना के देख लिया आपने, समझ लिया थोड़ा सा। फिर दोबारा जब ट्राई करेंगे उस तरह के सेम क्वेश्चन, तो वो आपको बनने लगेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो एक बार तो पूछ के चलना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक बार तो पूछ के चलना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर आ जाता है धीरे धीरे करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं, है ना। कल देखते हैं आगे। फॉरन की हो गया, दो फॉरन की टॉपिक हो गया, और ठीक है कल देखते हैं नया टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, बाय एवरीवन ऑनलाइन।